Hello, good morning, dear students. Myself Purnima from Soti Mastermind Classes, Gurdaspur. Again, among you with the new lecture, Unit 1 Solid State, and the name of topic is Dielectric Properties of Solids. So, come with me to start the new topic. So, आज हम स्टार्ट करेंगे डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. नोट करिए सभी. Dielectric properties of solids. उसके लिए सबसे पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करिए. डायग्राम को समझ लीजिए कैसे है. फॉर एग्जांपल ये हमारा एटम है, ठीक है. तो ये एटम वो है जिसमें डाइपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और ये सेकेंड एटम क्लोजेस्ट अप्रोच में आया फर्स्ट एटम के. तो जो फर्स्ट एटम का डाइपोल्स जो है सेकेंड एटम के डाइपोल्स बने हुए हैं. तो जब डाइपोल वाला एटम फर्स्ट के क्लोजेस्ट अप्रोच में आएगा तो एक पार्ट जो है पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट वो फर्स्ट के साथ बाउंड हो गया, और दूसरा एंड जो है वो दूसरी साइड पे आ गया, राइट हैंड साइड पे आ गया अलग से. इसी तरह से ये सेकेंड बनाया. लेकिन याद रहे, अगर इधर नेगेटिव एंड है तो इसके आउटर रीजन में कौन सा एंड होना चाहिए? पॉजिटिव. और जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्लोजेस्ट अप्रोच में आएंगे तो इन दोनों में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन आएंगी, जिसको हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन. ये मॉलिक्यूल्स अब पोलर हो गए हैं, उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों में इंटरेक्टिव फोर्सेस है, और दैट फोर्स रिजल्ट्स इन द पोलराइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस डायग्राम. So, depending upon the alignment of dipoles, the crystal are said to have dielectric properties. सो फर्स्ट टाइप है आपकी पीजो इलेक्ट्रिसिटी. नोट करिए बेटा. तो ये वो क्रिस्टल्स हैं, वो सॉलिड्स हैं जिनमें डाइपोल्स आप समझते हो ना, मूवमेंट्स, अपवर्ड मूवमेंट, जैसे ये स्पिन है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट, सारी डाइपोल्स आपस में बिल्कुल ऑर्डर्ड वे से अरेंज्ड होंगे. ऑल डाइपोल्स, नोट डाउन, इज दैट इन विच all dipoles are arranged in ordered way. सारी डाइपोल्स बिल्कुल ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, और इनमें कोई भी जब ऑर्डरली अरेंज है तो कैंसिल होंगी तो मूवमेंट ज़ीरो आएगी, ठीक है. एंड देयर इज़ नो डाइपोल मूवमेंट because all are in well ordered way. For example, lead zirconate, its formula is PbZrO3. Second is ammonium dihydrogen phosphate, and the formula is NH4H2PO4. Write down. ठीक है. इसके बाद हम करेंगे फेरो इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड, फेरो इलेक्ट्रिसिटी टाइप 2. तो
फेरो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज़ फेरो इलेक्ट्रिसिटी। सो ये वो हैं जिनमें डाइपोल्स अपने आप को परमानेंटली अलाइन कर लेती हैं। मतलब डाइपोल्स का जो एक बार अरेंजमेंट आ जाता है वो एज इट इज़ ही रहता है, फिर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो या फिर ना हो। ठीक है, मतलब एक बार जो आ गया, जो अलाइनमेंट आ गया, अरेंजमेंट आ गया, वो फिक्स हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी, नहीं है तो भी। ओके, सो write down in which are those in which the dipole moments are those in which the dipole moments are arranged permanently even in the absence of electric field. And the direction of polarization can be changed by applying the electric field. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेरियम टाइटेनेट फॉर्मूला लिख लो BaTiO3। सेकेंड लिखो पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट KH2PO4 एटसेट्रा। थर्ड जो काइंड है दैट इज पायरो इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनके पोल्स पहले से ही बने होते हैं, पोलर क्रिस्टल्स जिनको कहते हैं। अगर उन क्रिस्टल्स को हम हीट करें तो वो छोटे छोटे करंट लूप्स जो हैं वो पोजेस करते हैं, किन्हीं किन्हीं जगह पे करंट उनमें जो है प्रेजेंट होगा। तो वो करंट की रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पे प्रेजेंटेशन के कारण क्रिस्टल का नेम बन जाता है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। सम टाइम करंट अपेयर होता है और सम टाइम करंट अपेयर नहीं होता। सो राइट डाउन some polar crystals when heated produce small electric currents and is known as pyroelectricity. ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। नोट करिए, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक तो पहली बात कि इन क्रिस्टल्स में कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, बिकॉज नाम है इसका एंटी फेरो। एंटी फेरो मीन्स एक ऊपर एक नीचे, एंटी पैरेलल वे से, तो वो तो सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। वो तो उनके अंदर मूवमेंट जो है वो नहीं आएगी, चाहे उनमें इलेक्ट्रिक करंट है चाहे करंट नहीं है, चाहे डाइपोल मूवमेंट्स किस तरह से भी अलाइंड हो, लेकिन एंटी फेरो में कोई मूवमेंट नहीं आनी। सो राइट डेफिनेशन, देयर इज नो नेट डाइपोल मूवमेंट।
in some crystals, in spite of small dipoles, in spite of small dipoles, because of the alignment of dipoles, because of the alignment of dipoles in opposite direction, they have zero dipole moments. For example, lead zirconate, formula Pb ZrO3, etc. ओके नाउ अभी एक छोटा सा टॉपिक है हमारा ब्रैग्स लॉ, नोट डाउन। तो ब्रैग्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, इधर ध्यान देना बेटा एक बार। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि ये दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं, ठीक है, टू पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों में जो इक्वलेंट डिस्टेंस पे होंगी, दोनों में जो डिस्टेंस होगा वो d रहेगा। तो डिस्टेंस दोनों में क्या है, d। नाउ लुक एट द डायग्राम फर्स्ट। ये यहाँ से पॉइंट ए से, फर्स्ट पॉइंट से इंसिडेंट रे इस फर्स्ट प्लेट पे आके स्ट्राइक की, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना थीटा, इट गेट रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो वो रिफ्रैक्टेड हो गई, तो एंगल विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज थीटा। Another ray which is parallel to the first ray that strikes on the second plate below the first plate, and it again refracted in the same direction as the first, so it also makes the angle theta. So Bragg क्या बताता है, Bragg का एक रिलेशन आप लोग लर्न कर लेना, that is n lambda equals to 2d sin theta, वेयर d जो है वो डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट्स के इंटरनली, जो n है वो नंबर है, ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे 2 रेज जो हैं वो जा रही हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, तो n इज़ द नंबर ऑफ डाइफ्रैक्टेड रेज या डाइफ्रैक्टेड आयंस। तो लैम्डा जो होता है उसका पता है आप लोगों को, वेव लेंथ है, ठीक है। साइन थीटा दैट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 2d, why? Because there are two parallel plates. n lambda, this is the law, this is the formula of Bragg's law, n lambda equals to 2d sin theta। नोट कर लीजिए। वैसे ये टॉपिक जो है आपका थ्योरी में तो नहीं है, बट उसमें आ सकता है, आपको टेस्ट वगैरह फर्दर अगर आप देते हो तो इसके बेस पे क्वेश्चन हो सकता है। सो नोट करिए जल्दी से Bragg's law, पहले डायग्राम ड्रॉ करिए। नाउ आगे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं हमारे ब्रैग्स लॉ के बाद। फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इट्स वेरी सिंपल, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। सो आई कांट एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द डिफरेंस, सो मेक अ डिफरेंस। इट इज़ कलरलेस, इट्स ग्रेइश ब्लैक, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ओपेक होता है जिसमें से आप देख नहीं सकते, पारदर्शी। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, हाईली, वेरी हार्ड, लाइटर, ठीक है, इट्स क्वाइट हैवी, इट इज सॉफ्ट एंड सो मैनी अदर प्रॉपर्टीज। सो राइट डाउन डायमंड एंड ग्रेफाइट, मेक अ डिफरेंस। Moving to the next topic, which is conduction in semiconductors. So जैसा कि सभी को पता है, हमने पीछे भी प्रीवियस टॉपिक्स में भी डिस्कस किया, जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्शंस जो हैं वो वैसे इतनी ज़्यादा तो होती नहीं, और जो भी होती है वो कुछ एक डिफेक्ट्स के कारण होती है, ड्यू टू सम प्रेजेंस ऑफ होल्स, वैकेंसीज, डिसऑर्डर्स, डेविएशंस। और वो डेविएशंस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा जो है कंडक्शन रहेगी, ठीक है, और अगर डेविएशन कम होगी तो कंडक्शन भी कम रहेगी, ठीक है जी। सो राइट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ
the electrical conductivity of semiconductors is due to the presence of some defects. Therefore, semiconductors are classified into two types. The first one is intrinsic semiconductors. ठीक है, इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनली। देखो, सेमीकंडक्टर ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा करना है, कम करना है, पर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है डिफेक्ट के कारण, जो ऊपर आपने डिस्कस किया, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। अगर डिफेक्ट क्रिस्टल में इंटरनली है, अपने आप क्रिस्टल के अंदर से ही है, तो उस तरह की कंडक्शन को हम कहेंगे इंट्रिंसिक। और अगर आपने कोई और क्रिस्टल बीच में ऐड किया है, कोई और यूनिट ऐड किया है जिसके कारण डिफेक्ट आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नली ऐड हुआ है। सो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। राइट डाउन, प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल्स, pure silicon and germanium crystals having the network of covalent bonds. तो अगर क्रिस्टल सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, तो उनमें जो होते बॉन्ड्स होते हैं वो बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड्स का एक नेटवर्क बना होता है। एक एटम दूसरे के साथ बॉन्डेड होगा, दूसरा तीसरे के साथ बॉन्डेड होगा, ठीक है, सभी एटम्स आपस में बॉन्डेड होंगे। व्हेन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी is supplied to the crystal by increasing the temperature. अब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना है, ठीक है, प्रेशर को बढ़ा देना है, तो जिसके कारण क्रिस्टल पे सफिशिएंट एनर्जी लगेगी। और जब उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेगा वहाँ पे होल क्रिएट होगा। होल को हम कहेंगे वैकेंसी के कारण डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट के कारण कंडक्शन होगी। सारा फंडा ये है, ठीक है, ये समझ में बात आई है। सो राइट, सम कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो गए। क्यों हुए? ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस, बिकॉज हीट आपने प्रोवाइड की है, हीट के कारण वाइब्रेशंस हो रही हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो वो साइट्स फ्री हो गई, वहाँ से पोजीशंस फ्री हो गई हैं। द साइट्स फ्रॉम वेयर द कोवलेंट बॉन्ड्स आर broken, electrons get free and the positive holes are created. जैसा मैंने आपको पहले समझाया, आपने क्रिस्टल को हीट प्रोवाइड की है, हीट प्रोवाइड करने से थर्मली वाइब्रेशंस हुई, वाइब्रेशंस के कारण बॉन्ड्स ब्रेक हुए, जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहाँ से इलेक्ट्रॉन भाई साहब फ्री हो गए और वहाँ पे पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया। और पॉजिटिव होल मीन्स वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव होल्स आर
The electrons and positive holes are abbreviated as नेगेटिव, ब्रैकेट में माइनस का साइन डालिए, एंड पॉजिटिव, ब्रैकेट में प्लस का साइन डालिए। इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेगेटिव, प्रोटॉन्स के लिए होल्स के लिए पॉजिटिव लेंगे। दे आर इक्वल इन नंबर, तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव आयंस होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज जो आपका क्रिस्टल है वो होली न्यूट्रल है, उन पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव रहेगा, ठीक है, बिकॉज द क्रिस्टल इज होली न्यूट्रल, because the crystal is holy means totally neutral. The electrons and holes are responsible for the conduction of electricity. तो आप देख रहे हो इसमें जस्ट आप लोग ने हीट प्रोवाइड की है, आपने कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया, कोई इलेक्ट्रॉन खुद नहीं निकाला, कोई पॉजिटिव होल ऐड नहीं किया, कोई पॉजिटिव पार्ट कुछ नहीं ऐड किया, आपने कुछ नहीं किया, यू जस्ट प्रोवाइड हीट, बाकी सब कुछ अपने आप ही हो गया। तो ये क्रिस्टल की इंटरनल प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एंड सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लोग नोट करोगे, since it is the inherent property of the crystal, so these are called intrinsic semiconductors. The conductivity of intrinsic semiconductors is very low. Why low? क्योंकि ऐसे जो डिफेक्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, पॉजिटिव होल्स की मूवमेंट है, वो एक हो सकती है, दो के कारण हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो सकती है। तो एक दो इलेक्ट्रॉन्स और एक दो होल्स के कारण जो कंडक्शन होगी वो लो ही होगी, ठीक है, ड्यू टू वेरी फ्यू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन देम, सो अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्रिस्टल का। आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले तो आप लोग ना क्रिस्टल्स ड्रॉ कर लीजिए, एक सिंपल क्रिस्टल राइट डाउन। ठीक है जी, अब ज्वाइन करो इनको। ज्वाइन कर दीजिए, क्रिस्टल बना लीजिए। श्री साईनाथ। ठीक है जी, अब इसको वर्टिकली ज्वाइन करिए इधर से। लो जी, ये हो गया ज्वाइन, ये बन गया आपका क्रिस्टल, ठीक है। अब चलो मान लो कि सिलिकॉन का जो है वो हमारा ये क्रिस्टल है, तो सभी जो अपने एलिमेंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स हैं, उनमें आप लोग सिलिकॉन लिखोगे, सिलिकॉन, SI, राइट।
ओके जी। ठीक है जी। तो जब आपने सारे सिलिकॉन लिख लिए, अब हम ये हो गया आपका आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल को हीट देंगे, हीट करेंगे। तो जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, सबसे पहले तो ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, जो आपने बनाए हैं, इनमें से किन्हीं किन्हीं जगह पे से जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, मान लो जी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, लो जी, मैंने पेंसिल इसीलिए यूज़ की थी कि मुझे कहीं कहीं से बॉन्ड ब्रेक करना है। अब बॉन्ड ब्रेक करने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो वो जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो मूव, ये नेगेटिव चार्ज बना दिया, वो शिफ्ट करेगा, वो मूव करके। ठीक है, और अगर वो मूव किया तो वहाँ से पॉजिटिव पार्ट भी जाना है, तो ये पॉजिटिव पार्ट इस तरफ आ गया, मतलब पॉजिटिव ने ऑपोजिट डायरेक्शन में आना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पार्ट जो है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो है वो एक होल क्रिएट कर देगा। अल्टीमेटली जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, वो बॉन्ड है ही नहीं, वो वैकेंसी है, वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट क्रिएट हो गया। उसी तरह से मान लो एक और बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, मान लो जी एक कोई और बॉन्ड कहीं से भी आप लोग ब्रेक कर लो, लेट अस कंसिडर यहाँ से कर लिया, चलो ये बॉन्ड गया आपका। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से निकल गया, इट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट करे इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ शिफ्ट कर गए, और जो पॉजिटिव होल है, जो उसका पॉजिटिव होल है वो फर्दर आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इस तरफ। ठीक है, वो उस पोजीशन में जाके फिर से बैठ गया, तो जिसके कारण वैकेंसी क्रिएट हुई, और इन्हीं वैकेंसीज़ के कारण, इन्हीं पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स के कारण क्रिस्टल जो है कहीं कहीं से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो उस स्मॉल रीजन को स्मॉल पार्ट को, स्मॉल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स है। ठीक है जी, ड्रॉ करिए आप लोग। ये तो हो गया इंटरनल प्रॉपर्टी, अंदर से ही हीट करने से पॉजिटिव और नेगेटिव होल्स जनरेट हुए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्शन। सो राइट डाउन द सेकेंड टाइप विच इज़ कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर टाइप 2। इनमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड होगी, एक्सटर्नली ऐड होगी। सो राइट डाउन, दीज आर फॉर्म्ड बाय addition of some impurities to the pure crystals. The impurities are of two types. एक तो इलेक्ट्रॉन रिच और एक होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। टू टाइप्स कौन सी हैं, नोट करिए बेटा। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, डोनर है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। तो दोनों ही एक्सप्लेन करने हैं, डोनर के लिए भी और एक्सेप्टर के लिए भी। डोनर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो डोनेट कर देगा, एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इज एडेड। डोनर, ब्रैकेट में लिख लीजिए डोनर। एक बात याद रखिए, ये एक्सट्रिंसिक है, आपको ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड करने वाला या तो रिच होगा और या फिर डेफिशिएंट होगा। अगर रिच होगा तो डोनर में आएगा, अगर डेफिशिएंट होगा तो एक्सेप्टर के फंडे में आएगा। सो राइट डाउन, दीज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड These type of semiconductors are formed when the group 14 elements are doped with
डोप्ड होता है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, डोप्ड, ठीक है, आर डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अगर 14 को 15 के साथ डोप करें, ब्रैकेट में लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, 14 ग्रुप का एलिमेंट 15 के साथ डोप हो रहा है, एक ज़्यादा है 15 के पास, आपको 4 चाहिए, 15 के पास 5 है, तो वो ज़्यादा वाला हो गया डोनर, ज़्यादा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वाला डोनेट करेगा तो डोनर इम्प्योरिटी हो गई। ग्रुप 15 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, द क्रिस्टल सो फॉर्म्ड कंटेन्स, the crystal so formed contains surplus electrons, surplus ज़्यादा है, surplus होता है एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 2 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, which helps in conduction of electricity, वो surplus के कारण कंडक्शन हो रही है। This type of conduction is called, this type of conduction is called n-type semiconductor, where n means negative charge electrons. So this type of conduction is called n-type semiconductors, because इसमें n रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ठीक है। दिस टाइप इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमी कंडक्टर्स बिकॉज एन इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। सो एक क्रिस्टल ड्रॉ करेंगे जिसमें आप लोग सबसे पहले तो क्रिस्टल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द क्रिस्टल। अब हम लाइंस लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ज्वाइनिंग करने लगे हैं, तो पेंसिल के साथ ज्वाइन करने लगे। ये हो गए सारे क्रिस्टल्स, सारी लैटिस पोजीशन आपस में ज्वाइन, नेटवर्क बन गया। अब आप क्या करोगे, इनमें से कोई एक रहने दो, एक सिंगल कहीं पे भी एक पॉइंट पे आप फिल नहीं करोगे और बाकी सभी सर्कल्स के अंदर सिलिकॉन फिल कर लो। सो लेट अस राइट सिलिकॉन इन एवरी सर्कल। तो जैसा कि आप देख रहे हो बाकी सारे सर्कल्स में सिलिकॉन फिल्ड है और ये वाली पोजीशन हमने वेकेंट छोड़ दी, ठीक है। तो अब हमने क्या करनी है, डोपिंग। डोपिंग मीन्स आपने एक अनदर क्रिस्टल बीच में, अनदर एलिमेंट बीच में ऐड करना है इस क्रिस्टल में, और वो ऐड करना है जिसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। दैट मीन्स ग्रुप 15 का एलिमेंट अब आप ऐड करोगे, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिए, जो सिलिकॉन है वो आपका है ग्रुप 14 का एलिमेंट, ग्रुप 14 इज ऑफ सिलिकॉन। तो बीइंग ग्रुप 14 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो अब हम इसमें, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है हमारा, इसमें हम ऐड करेंगे ग्रुप 15 जो कि है आर्सेनिक, और आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हम इसमें ऐड करने लगे हैं। आइए देखिए कैसे। यहाँ पे आप लोग ने आर्सेनिक ऐड कर दिया, AS, ठीक है। तो जो ये आर्सेनिक है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इस पोजीशन पे अगर रहना है तो इसको सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है, फॉर मेकिंग द बॉन्ड्स। ओके, सो अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो हमें जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो हमारा वेकेंट है। ये यहाँ पे बना दो आप 5th इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस तरह की कंडक्शन को हम कहते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्शन हो रही है। एन टाइप सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्शन है, सो इट इज कॉल्ड एन टाइप, ठीक है बेटा जी, नोट करिए। तो ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के कारण कंडक्शन। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ के कारण कंडक्शन।
जिसमें आप लोग डिस्कस करोगे एक्सेप्टर काइंड ऑफ कंडक्शन को। सो सेकेंड पार्ट नोट करोगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर डेफिशिएंट है तो इसमें हम ग्रुप 14 के एलिमेंट को ग्रुप 13 के साथ डोप करेंगे। मतलब जितने आपको 14 में 4 चाहिए तो आप 13 डाल रहे हो, 3 है, एक कम है, तो कम के कारण होल क्रिएट होगा, होल के कारण कंडक्शन होगी, ठीक है, एक्सेप्टर होगा। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट इज डोप्ड विद group 14 element is doped with group 13 element। ग्रुप 13 एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। Here the positive holes are formed। Here the positive holes are formed, holes generate होंगे in the crystal। Positive holes are formed in the crystal। The current flows due to the presence of positive holes। होल्स जनरेट होंगे, होल्स के कारण करंट फ्लो करेगा। So this type of conduction is called p-type semiconductor। P means positive hole, p-type semiconductor, P means positive hole के कारण है। तो क्रिस्टल रेडी है हमारा, क्रिस्टल इज़ रेडी नाउ। इनमें से आप सभी पोजीशंस पे सिलिकॉन लिख लो, लेकिन एक पोजीशन रहने दो, खाली रहने दो, सिलिकॉन एटम, ठीक है। एक पोजीशन मैं छोड़ रही हूँ, सेंटर सर्कल, बाकी सभी में सिलिकॉन आ गया। सिलिकॉन में पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन के। और अब मैं जो डोपिंग करने जा रही हूँ वो है बोरॉन के साथ। यहाँ पे डाल दिया मैंने बोरॉन नहीं सॉरी इंडियम आयन। साइज़ भी सेम होना चाहिए ना, है तो उसी फैमिली का ही मेंबर है, बट साइज़ जो है सिलिकॉन के कंपैरेटिव इंडियम का है, ना कि बोरॉन का। तो इंडियम हमने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। अब जो इंडियम है उसके पास है, इधर लिखते हैं, इंडियम है वो है ग्रुप 13 का, और उसके पास है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो सिलिकॉन है वो है ग्रुप 14 का, उसके पास है 4। ये सारे 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, बट इंडियम 3 ही बॉन्ड बनाएगा, चौथा बॉन्ड वो नहीं बना पाएगा, उसका चौथा बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बॉन्ड छोड़ देंगे, चाहे इधर से चाहे उधर से, कहीं से भी। तो यहाँ से एक बॉन्ड निकल गया तो चार्ज कौन सा आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे भी इंडियम डाल देते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब हर बार पॉजिटिव आता जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ये क्या हो गया, पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ है, इसलिए कंडक्शन होएगी। कंडक्शन कौन सी आएगी, पी टाइप सेमी कंडक्टर्स बनेंगे ये, ठीक है। पी किस लिए, पी मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण हो रहा है, ठीक है बेटा। हो गया डन सभी का, चलो ठीक है जी। ये होगी आपकी कंडक्शन, सेमी कंडक्शन। अब हम एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर के एप्लीकेशंस नोट करेंगे, ये कहाँ यूज़ होते हैं। सो राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं, फोटोवोल्टिक सेल्स में यूज़ होते हैं। ये वो सेल्स हैं जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग ने पहले भी किया हुआ है ये टॉपिक, ठीक है।
फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, सोलर पैनल्स, सोलर डायोड्स, ठीक है, सोलर हीटर्स, सन के साथ रिलेट करने वाले सारे सेल्स को हम फोटोवोल्टिक सेल्स कहते हैं। सो ये आप लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड है डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब फिज़िक्स के डिवाइसेस हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, डायोड एक कॉम्बिनेशन होता है, एक डिवाइस होता है, छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट कह लो आप, जिसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों तरह के उसमें रीजन्स होते हैं, पी टाइप भी होता है, एन टाइप भी होता है, और एक रेक्टिफायर का काम करता है। ये सिग्नल्स को, ऑडियो सिग्नल्स को, वीडियो सिग्नल्स को रेक्टिफाई, इम्प्रूव करके ट्रांसमिशन के काम आता है। मतलब उसको मॉडिफाई फॉर्म में ऑडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करके आगे फॉरवर्ड करता है। सो डायोड इज़ यूज्ड एज अ रेक्टिफायर एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब थर्ड जो है ट्रांजिस्टर, ये भी फिजिक्स का ही टॉपिक है। ट्रांजिस्टर इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट्स, either 2p or 1n or 2n or 1p, like this, p, बीच में कौन आ गया, n, pnp, और आगे देखो 2n आ गए, बीच में कौन आ गया, p, npn, in which the terminal is sandwiched between the other 2 terminal। तो क्या होता है कि एक टर्मिनल को 2 के बीच में सैंडविच किया होता है। जैसे वो ब्रेड को डालते हैं ना टोस्टर के अंदर, तो वो नीचे वाला भी सच्चा होता है, ऊपर वाला भी होता है, तो बीच में ब्रेड डाल दो और ब्रेड सिक जाती है। तो उसी तरह से अगर एन को बीच में डाला तो ये सैंडविच हुआ, ये आपका ब्रेड वाला फॉर्म हुआ। तो भी साइडों पे पी है दोनों, और अगर पी को डाला है तो ये ब्राउन ब्रेड हुई, वो वाइट ब्रेड है, ये ब्राउन ब्रेड है। तो ये पी बीच में डल गया तो साइडों पे कौन आ गया, एन आ गया। और ये किसके लिए है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई द रेडियो ऑडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल्स को, ऑडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए, उनकी आवाज़ को ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फोर्थ जो है रिकॉर्ड प्लेयर्स में ये यूज़ किया जाता है। रिकॉर्ड प्लेयर्स में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो पीजो का मीन होता है स्ट्रेस देनी, प्रेशराइज्ड करना, दबाव को बढ़ाना, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी इज़ जस्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्ट होता है। तो ये क्या है पीजो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन कब होगी, जब आप किसी क्रिस्टल के ऊपर, किसी पैकेट, पूरा जो आपका सिलिकॉन क्रिस्टल है या जर्मेनियम क्रिस्टल है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो आप लोग। सो विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, इफ करंट फ्लोज, देन दैट इज कॉल्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है जी। सो ये आप लोग नोट कर लोगे, एप्लीकेशंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोग टॉपिक जो है, टोटल टॉपिक्स जो हैं आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं अपने यूनिट 1 के सॉलिड स्टेट के। फ्यू क्वेश्चंस हैं और 1-2 न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पेंडिंग है। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पेंडिंग रह गए हुए हैं आगे पीछे से, वो हम लास्ट लेक्चर में कल डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड साई राम जी टू ऑल।